Hey everyone, in today's video we are going to see one more video of English that is chapter number 35 find out. Find out का मतलब क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं ना find out करो, यानी कि ढूंढो ढूंढो या ढूंढना कोई चीज़, ठीक है। ये गेम की तरह है, जैसे पजल होता है, आप देखते होंगे न्यूज़पेपर में पजल में उसमें कुछ वर्ड्स या कुछ भी दिया जाता है ना कि इससे रिलेटेड शब्द ढूंढो। वैसा ही इसमें हम ढूंढेंगे, वैसे कुछ ऑलरेडी दिए गए हैं, कुछ नहीं पूरे ही दिए गए हैं, ताकि मैंने इसलिए कर दिया ताकि इसमें टाइम वेस्ट ना हो हमारा, थोड़े में ही हम फटाफट देख ले कुछ फ्रूट्स कुछ वेजिटेबल्स के नाम। ओके, यहाँ पे क्या कुछ चार वर्ड्स चार सेंटेंसेस दिए गए हैं, हम एक एक वर्ड एक एक सेंटेंसेस को समझेंगे, क्या इसमें ग्रामर यूज़ हुआ है वो देखेंगे, कैसे आपको रीड करना है, कैसे आपको प्रोनाउंस करना है वर्ड्स को वो समझेंगे, और जो हार्ड वर्ड की मीनिंग है वो समझेंगे। ये क्या है, बेसिक वीडियो है, जिनको कह सकते हैं कि एकदम स्टार्टिंग से सीखना है इंग्लिश, उनके लिए बेसिक्स ऑफ इंग्लिश वाले वीडियोज़ हैं। दो प्लेलिस्ट मिलेंगे आपको, फर्स्ट वन इज़ बेसिक्स ऑफ इंग्लिश एंड सेकेंड वन इज़ इंग्लिश स्टोरी ट्रांसलेशन। इंग्लिश स्टोरी ट्रांसलेशन में थोड़े से आपको हार्ड वर्ड, लॉन्ग सेंटेंसेस, उसमें ग्रामर के रूल्स ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन जो बेसिक वाले हैं उसमें आपको बहुत इजी इजी सारी चीज़ें मिलेंगी। तो पहले बेसिक वाले सारे वीडियोस देखें, उसके बाद आप स्टोरीज़ वाले देखें। अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए आपको बाद में स्टोरीज़ वाले भी वीडियोस देखने चाहिए, क्योंकि उसमें आपको कई सारे रूल्स मिलेंगे, ग्रामर के काफ़ी रूल्स उसमें मिलेंगे और लॉन्ग सेंटेंसेस मिलेंगे, ताकि कोई बोले लिखा हुआ हो तो आप कैसे समझ पाएँ उसे, ठीक है। लेकिन पहले तो आप बेसिक सीखिए। फाइंड आउट, अब इसे आप फिंड नहीं पढ़ना है, फाइंड आउट, फाइंड आउट बोलते हैं ना, जल्दी जल्दी फाइंड आउट करो, तो फाइंड आउट नहीं, फाइंड आउट, फाइंड आउट, ठीक है, फाइंड आउट। पजल्स टेस्ट आर इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, ठीक है, ये के यहाँ पे साइलेंट है। पजल्स, पजल्स क्या होते हैं, पहेली की तरह, पजल्स यानी पहेलियाँ समझ लीजिए, क्योंकि एस है तो पहेलियाँ, यानी पहेलियों का टेस्ट। पजल्स टेस्ट यानी पहेलियों का परीक्षा। आर इंफॉर्मेशन हमारी जानकारी, एंड यानी और, नॉलेज, नॉलेज यानी ज्ञान। इसका मतलब क्या है, पजल हमारे इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज का टेस्ट लेता है। ये जो पजल है इस तरीके से ढूंढना, तो ये हमारे इंफॉर्मेशन यानी जानकारी और नॉलेज यानी ज्ञान का टेस्ट लेता है, यानी परीक्षा लेता है, ठीक है। मैंने इंग्लिश में ही कैसे बोल दिया सबको, पजल हमारे नॉलेज और इन्फॉर्मेशन का टेस्ट लेता है, या फिर पजल्स हमारे इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज का टेस्ट लेता है। मैंने सब कुछ इंग्लिश में ही बोल दिया, आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है कि ज़्यादातर आप इंग्लिश वर्ड कैसे हिंदी में बोले। तो फर्स्ट थिंग ये कि आपको उन वर्ड्स का नॉलेज होना ज़रूरी है, सेकंड थिंग ये कि उस वर्ड का मीनिंग भी नॉलेज होना ज़रूरी है। इसीलिए मैंने यहाँ पे हर वर्ड के मैंने मीनिंग लिख देती हूँ मैं हिंदी में, ताकि आप उसे लर्न कर लो तुरंत के तुरंत। इन्फॉर्मेशन यानी जानकारी, एंड यानी और, नॉलेज यानी ज्ञान। दे ऑल्सो टेस्ट आर वोकैबुलरी, वे टेस्ट की बात कर रहे हैं, पजल टेस्ट की बात कर रहे हैं। वे ऑल्सो यानी भी, टेस्ट यानी टेस्ट करते हैं या परीक्षा लेते हैं। आर हमारी वोकैबुलरी का, वोकैबुलरी यानी शब्दकोश, शब्दकोश कैसे कैसे, क्योंकि यहाँ पे वर्ड्स ही तो लिखे होते हैं, वो वर्ड्स का कितना नॉलेज है आपको, आपने कितना सुना है, कितना जानते हो, उसका भी ये टेस्ट लेते हैं। यानी ये जो पजल टेस्ट हैं, इसीलिए दे बोला गया, दे यानी पजल टेस्ट, पजल्स टेस्ट। वे हमारी वोकैबुलरी का भी टेस्ट लेते हैं, एंड और, इन टर्न बदले में, दे ऑल्सो वे भी, ऐड ऐड यानी जोड़ते हैं या बढ़ाते हैं, टू आर नॉलेज, ऐड टू यानी जोड़ते हैं बढ़ाते हैं, आर नॉलेज हमारे ज्ञान को। नॉलेज बैंक यानी ज्ञान कोश, बैंक का मतलब ही क्या होता है, कोश, जहाँ पे हम चीज़ें पैसे इकट्ठे रखते हैं वहाँ पे बैंक बोलते हैं। नॉलेज बैंक यानी ज्ञान भंडार, ठीक है, ज्ञान भंडार, ज्ञान कोश। वोकैबुलरी बैंक बोले तो शब्दकोश, ठीक है। सो नॉलेज बैंक यानी शब्द भंडार, ज्ञान का भंडार।
और बदले में वे हमारे नॉलेज बैंक को भी ऐड करते हैं, बढ़ाते हैं। The names of 10 fruits and vegetables are hidden in the puzzle. The names यानी नाम, एक नाम की बात नहीं कर रहे हैं, कई सारे नाम की बात कर रहे हैं। नाम of 10, of 10 यानी 10, fruits यानी फलों, and यानी और, vegetables यानी सब्जियों, are यानी हैं, hidden यानी छुपे हुए, इन यानी में, पजल यानी पहेली में। यानी कि 10 फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के नाम पजल में छुपे हुए हैं। कैन यू फाइंड देम? कैन से स्टार्ट हुआ है, यानी क्या, कभी भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो वहाँ पे समझिए क्या ऐड होगा। क्या तुम, फाइंड यानी ढूंढ सकते हो, कैन है तो सकना भी आ गया, ठीक है। डेम यानी उन्हें। कैन यू फाइंड देम, जैसे मान लो कि मेरा पैसा गिर गया, ठीक है, या मेरा पेन गिर गया, तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ ना कि मेरा पेन कहीं खो गया है, कैन यू फाइंड देम, फाइंड दैट। एक पेन है तो फाइंड दैट, कैन यू फाइंड दैट। अगर 2-4 गिरा है तो बोल सकते हैं कैन यू फाइंड देम, या कैन यू फाइंड दोज। ओके, वन फाइंड देम ही होगा, ठीक है, या दैट भी हम बोल सकते हैं। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए किया जा चुका है या किया गया है, यानी एक करके दिया हुआ है। क्या है ये? एप्पल, ये ऑलरेडी किया गया है ना। सो यू वन यानी एक, हैज़ बीन यानी हैज़ बीन डन यानी किया गया है या किया गया है। फॉर यू यानी फॉर यानी के लिए, यू यानी तुम्हारे या आपके। ओके, ना देखिए यहाँ पे चित्र दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिए गए हैं। एंड इन 10 में से सम आर फ्रूट्स, राइट, सम आर फ्रूट्स एंड सम आर वेजिटेबल्स। चलिए समझते हैं इसे। जैसे ये क्या है? कस्टर्ड एप्पल, सीताफल है, हम उसको क्या बोलते हैं? कस्टर्ड एप्पल। यहाँ पे स्पेलिंग देखिए दिया गया है, कस्टर्ड एप्पल। इसे क्या बोलेंगे? कस्टर्ड एप्पल। और इसे हिंदी में क्या बोलेंगे? सीताफल। ये हो गया। और एप्पल एक यहाँ पे दिया हुआ है, एप्पल कौन सा वाला एप्पल? ये एप्पल यानी सेब, ये हुआ है, ये एप्पल हो गया। उसके बाद अभी देखिए ये क्या है? बीन्स है, बीन्स। तो बीन्स यहाँ पे दिया हुआ है, BEANS, लर्न कर लीजिए इसे। उसके बाद यहाँ पे ये क्या है? लीची। लीची की स्पेलिंग देखिए किस तरीके से है, यहाँ पे है, इसे नहीं किया हुआ है, यह है लीची की स्पेलिंग। कहीं कहीं पे आपको लीची ऐसे भी दिख जाएगा, ठीक है, ऐसे भी दिख जाएगा। ये इसका साइंटिफिक नेम है, लीची और कुछ तो आगे है, और ये होता है, ये भी लीची की स्पेलिंग है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे, सॉरी ये लीची है, यहाँ पे ये लीची है, ये तो स्ट्रॉबेरी है, ये स्ट्रॉबेरी है ना, तो स्ट्रॉबेरी है ये लीची है। यहाँ पे कहीं कहीं पे इसको LITCHI भी बोलते हैं, और यहाँ पे जो स्पेलिंग दिया गया है वो क्या है? LYCHEE, राइट, LYCHEE। और ये आपका ये, अब ये स्ट्रॉबेरी है, अभी इसमें हम ढूंढेंगे। और ये क्या है? टर्निप यानी शलजम, टर्निप। तो टर्निप है, ये रहा TURNIP, टर्निप, ये रहा TURNIP, टर्निप, टर्निप यानी शलजम, ये, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ढूंढिए इसमें। कैरट है, कैरट यहाँ पे दिया गया है, CARROT, कैरट, ठीक है, यानी गाजर, कैरट, कैरट यानी गाजर, कैरट, कैरट। लीची, कैरट, बीन्स, कस्टर्ड एप्पल, ये मिल गया हमें। अभी क्या ढूंढें? कॉलीफ्लावर, यह कॉलीफ्लावर होता है आपका, ये फूल गोभी होता है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। ये स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी, तो स्ट्रॉबेरी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, STRAW, स्ट्रॉ,
BERRY, स्ट्रॉबेरी। ये स्पेलिंग है स्ट्रॉबेरी की। मिल गया हमें एक और। ये एक्चुअली बच्चों की बुक है, तो बच्चों को ऐसे ही गेम के साथ खिलाते हैं ताकि उनको भी एंजॉय भी हो और बोर भी ना फील करें। ये भी हो गया। अभी हमारा एप्पल हो गया, ये हो गया, ये भी 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 हो गया। अभी क्या बचा है यहाँ पे? कैबेज, ब्रिंजॉल, कैरेट भी हो गया ना, और ये प्लम, प्लम बचा हुआ है। तो प्लम देखिए यहाँ पे है PLUM, ये नहीं आएगा, PLUM, प्लम। प्लम यानी होता है आलू बुखारा, ठीक है। और अभी क्या बचा हमारा? ब्रिंजल ना, तो ये रहा BRINJAL, BRINJL, ब्रिंजल, ब्रिंजॉल, ठीक है। नेक्स्ट है कैबेज, पत्ता गोभी, तो उसकी स्पेलिंग है CABBAGE, ठीक है। इतने सारे मिल गए। अभी मैं सबका स्पेलिंग यहाँ पे लिख देती हूँ, CABBAGE, कैबेज। ये है कस्टर्ड एप्पल, कस्टर्ड एप्पल। ये स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी। और ये है टर्निप, यहाँ पे लिखती हूँ टर्निप। कैरेट, ये क्या है? प्लम यानी आलू बुखारा। एप्पल, ये तो सबको ही पता है। ब्रिंजॉल, तो ब्रिंजॉल, ठीक है। बीन्स, ये बीन्स है। बीन्स आई थिंक मैंने दिखाया था, बीन्स भी। और कॉलीफ्लावर यहाँ पे नहीं है, ये गोभी, कॉलीफ्लावर, ये CAULIFLOWER, कॉलीफ्लावर यानी होता है गोभी, वो वाला गोभी, फूल गोभी जो होता है, ठीक है, वो वाला गोभी। ये तो दूसरा गोभी है, ये तो पत्ते वाली गोभी है। गोभी होता है कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर यानी गोभी। एक यहाँ पे और हो सकता है, देखिए से PEA, पी यानी मटर, पी यानी मटर होता है। हमें 10 बोला था ना, हमने 10 से ज़्यादा ही निकाल लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो ये हो गए। और एक कॉलीफ्लावर भी हमने निकाला। इसमें से एक पी यानी मटर, हरा मटर जो होता है, पी यानी मटर, ठीक है, वो हो गया। ब्रिंजल यानी बैंगन, एप्पल यानी सेब, लीची, लीची तो पता ही है, यहाँ पे लिख देती हूँ लीची, ये वाला। टर्निप यानी शलजम। स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी तो ये स्ट्रॉबेरी को स्ट्रॉबेरी ही बोलते हैं ना। ये कैरेट, कैरेट यानी कैरेट, कैरेट यानी गाजर। कैबेज, कैबेज यानी पत्ता गोभी, ये वाला पूरा। ये यहाँ पे मैंने लिखा है ना, यहाँ पे देख लेना आप। और कुछ ढूंढ सकते हैं इसमें से हम। मेरे ख्याल से अब यहाँ पे एक भी नहीं मिलेंगे हमको, क्योंकि अभी नहीं ज़्यादा बचा हुआ है कुछ भी यहाँ पे लेटर्स। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल है। कोई और वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और कोई भी वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में देखिए, बताइए आप मुझे जो भी आपको चाहिए। और दोनों प्लेलिस्ट चेक कीजिए आप, उसमें से जो आपको हेल्पफुल लगे। आपको स्टोरीज़ वाले हेल्पफुल लग रहे हैं तो स्टोरीज़ वाले देखिए, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश वाले हेल्पफुल लग रहे हैं तो बेसिक्स वाले देखिए। आप जो भी आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट में बता सकते हैं, चाहे वो डे टू डे लाइफ का इंग्लिश हो, कॉन्वर्सेशन हो, डेमो का, इंटरव्यू का, जिस भी तरीके का आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताइए। स्कूल के लिए बात करने के लिए, कॉलेज में बात करने के लिए, तो किस तरीके से भी आपको वीडियो चाहिए। और रीडिंग का अलग से अगर वीडियो चाहिए कि जिसको रीडिंग भी नहीं आती बिल्कुल भी, रीडिंग कैसे स्टार्ट करें सीखना, तो वो मुझे बताइए। बहुत ही ईजी तरीके हैं इंग्लिश रीडिंग के लिए। और दूसरी चीज़ तो ये कि जब मैं रीड करती हूँ तो वो ध्यान से देखा कीजिए, और जिस तरीके से सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर बताती हूँ किस तरीके से हैं, और वर्ड्स के मीनिंग वो भी देखिए, लर्न कीजिए। और प्रोनाउंसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप बोलोगे तो सही प्रोनाउंस करो, वो भी एक ज़रूरी है। तो जो भी चीज़ें इस एक वीडियो में आपको जितना भी मैंने बताया, ध्यान से अगर आप उस पर अप्लाई करते हो, तो अगर आप डेली 2-2 3-3 वीडियो देखते हो तो आप खुद देख पाओगे कि आपका कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। ओके। और अगर इंग्लिश रीडिंग का वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताइए, उसका अलग से प्लेलिस्ट बनेगा और अलग से वीडियो बनेगा। फिर रीडिंग के लिए तो फिर बहुत ही डिटेल में हमें एक एक वर्ड को मैं समझाऊंगी किस तरीके से क्या किसको बोलना है। जैसे भी ये टर्निप है तो यहाँ पे किस तरीके से इसको बोला गया, एप्पल में किस तरीके से ये स्पेलिंग यूज़ हुई, कैबेज सी को हमने क बोला, जी को ग कहीं बोलते हैं, कहीं ज बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, कुछ रूल हैं, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे लीची, ची बोलने के लिए आई क्यों आया, ठीक है।
ली बोलने के लिए आई क्यों आया, तो उसके कुछ रूल्स हैं हमारे जो हम यूज़ करते हैं स्टार्टिंग में सीखने के लिए। हिंदी मीडियम से अगर हैं या हिंदी से इंग्लिश सीखने के लिए, तो ये कुछ रूल्स हैं जो सीखने पड़ते हैं। और अगर जिनको रीडिंग आती है तो फिर उनके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं, जस्ट समझिए और सेंटेंसेस बनाना सीखिए, और जो भी सेंटेंसेस दिए गए हैं उसके बेसिस पे और सेंटेंसेस बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। खुद ब खुद आप सीखने लगेंगे और 1-2 हफ्ते में आप खुद अपने अंदर इम्प्रूवमेंट देखेंगे। और मुझे भी कमेंट में बताइए कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किस तरीके से हो सकता है, आप मुझे कमेंट बताइए। हेल्प के लिए ही ये सारे वीडियोज़ बनाए जा रहे हैं आपके। ओके।